हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आपके करियर में क्या होने वाला है, व्हाट इज़ डेस्टिन्ड इन योर करियर आई एम गोइंग टू सी टुडे। एंड मैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी पुल आउट करने वाली हूँ। आपके लिए करियर के लिए स्पेसिफिकली क्या गाइडेंस आ रही है, क्या आप सही बात पे हैं, क्या आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, आई एम गोइंग टू सी टुडे। एंड दिस रीडिंग इज़ बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। तो आपके सामने डेट ऑफ बर्थ आने वाली है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को पिक करके ये रीडिंग को देख सकते हैं। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग एंड ये 1 ईयर के लिए है। स्पेसिफिकली जब भी आप देखेंगे तो ये वहाँ से आपके लिए 1 ईयर के लिए ये रीडिंग होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको मुझसे पर्सनली गाइडेंस चाहिए है, कंसल्टेशन करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। Hello, group number one. Welcome to your reading. To claim this energy, to claim this pile, please like this video and write I claim all the positivity in the comment box. Let's see आपके लिए क्या आ रहा है करियर में, what's going on हम देखने वाले हैं आज. Let's see. Okay, the star, magician and 3 of wands. Let's see. और मैं कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ पहले. Sorry. The mirror. Okay. The vessel. Okay. LT, okay, sorry, Altia. Okay, let's see. मैं इसका क्लैरिफायर निकालना चाहूँगी एक बार. ओके, ठीक है. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए आया है द स्टार एंड द मैजिशियन एंड द 3 of wands. सो मुझे यहाँ पे जो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने करियर में ऐसा कुछ बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है, आपकी एनर्जी वो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप कुछ बिग प्लान्स कर रहे हो, अपने काम को एक्सपैंड करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ों पे वर्कआउट करना चाह रहे हो. प्लानिंग्स यहाँ पे दिख रही है. आपका जो विजन है वो बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि इट्स अ वेरी बिग गोल. कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके मन में बहुत टाइम से कुछ इच्छा थी, आपकी विश थी, एंड नाउ आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हो. आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हो. ये एनर्जी मुझे वो दिखाई दे रही है आपकी करंटली. ठीक है, आप अपने काम को एक्सपैंड करना चाहते हो. और अगर आप वर्किंग हो तो ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ओवरसीज़ अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो. आपके कुछ ड्रीम्स है, सॉरी, आपकी कुछ ड्रीम्स है जहाँ आप ओवरसीज़ काम करना चाहते हैं, ओवरसीज़ कुछ प्लानिंग्स है, आप वहाँ जॉब अप्लाई करना चाहते हैं. आपकी वो एनर्जी दिखाई दे रही है करंटली. इट सीम्स दैट कि हाँ, आप अपने काम को लेकर अभी खुश हो. ठीक है, आपके पास जो भी है आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो, खुश हो. यहाँ पे वो भी एनर्जी दिख रही है. द स्टार, वेरी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी दिखाई दे रही है. आप काम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रहे हो. ठीक है, और एक बैलेंस है, एक स्थिरता यहाँ पे आपके काम में मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, विच इज़ वेरी गुड. यू आर फ्लोइंग विद द थिंग्स, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो. एंड यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है कि करंटली ऐसा दिख रहा है आपको कहीं रिकग्निशन मिली है, कुछ अवार्ड्स मिले हैं, कुछ आपको प्रमोशन मिला है, एंड यू आर इन्जॉइंग इट. ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे अच्छी दिख रही है. आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1. एंड बट एट द सेम टाइम आपके ना कुछ माइंड में चल रहा है. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आप, एज अ सेड, अगर आप जॉब में हैं, आप वर्किंग है, तो यहाँ पे स्टिल आई कैन सी दैट यू हैव योर अदर प्लान्स एज वेल इन करियर. कुछ है जो आप वर्कआउट करना चाहते हो, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप ट्राई करना चाहते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंशन, व्हेन इट्स कम टू फॉरेन लैंड. यहाँ पे वो एनर्जी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है. ठीक है, आपका जो माइंडसेट है करंटली करियर को लेके वेरी गुड. इट सीम्स दैट कि कहीं ना कहीं आपने अपने करंटली ऐसा दिख रहा है कि लाइक आपका एक माइंडसेट बन गया है. ठीक है, ग्रुप नंबर 1, एंड आप उस पर काम करना चाहते हो, उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू हैव दैट रिसोर्सेज, यू हैव दैट, आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है. एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि वाई नॉट, मुझे अभी ट्राई करना चाहिए है, मुझे अभी जो मेरे गोल्स हैं उसको ट्राई करना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए है. यहाँ पे आपके माइंडसेट में वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि
आपके फ़ेवर में कुछ चीज़ें हो रही है, फ़ेवर एज़ इन लाइक कुछ चीज़ें आपके जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए चीज़ें ना लाइन अप हो रही है, उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, उसके लिए कहीं न कहीं आपके लिए एक तरीके से कहते हैं ना कि डोर्स ओपन होना, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं चीज़ें आपके लिए बन रही हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जैसा आप चाहते हैं, कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके लाइन अप बन रही है, आपके लिए वैसे पाथ्स ओपन हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में ऐसा दिख रहा है कि चल रहा है कि लाइक ओके नाउ इट्स गुड टाइम टू एक्जीक्यूट, इट्स गुड टाइम टू अप्लाई। एंड अगर आप सपोज़ लाइक इफ़ यू वांट रियली अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि नहीं इट्स टाइम कि मैं मुझे अप्लाई करना चाहिए, मुझे बात करना चाहिए। कहीं न कहीं एक एग्ज़ीक्यूशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, व्हिच इज़ वेरी गुड। सो एंड यहाँ पे जो आ रहा है आपके लिए द वेसल, यहाँ पे द वेसल बता रहा है कहीं न कहीं आपके अंदर ना एक इनर स्ट्रेंथ दिख रही है, ठीक है? और आपकी एनर्जी जो दिख रही है ना इट्स वेरी पावरफुल करंटली इन व्हिच कम्स टू करियर, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं दिख रहा है कि यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना इन करियर ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी। आप इन जनरल भी कोई अपने मन में कोई थॉट इंटेंशन रखते हैं तो आप महसूस करेंगे, फ़ील करेंगे कि वो चीज़ आपके लिए हो रही है, ठीक है? आपके लिए कहीं न कहीं वैसे चीज़ें डोर्स ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑनेस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि समवेयर आप जॉब में हैं बट स्टिल यू वांट टू डू समथिंग, ठीक है? कहीं न कहीं हो सकता है आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो, भले आप जॉब में हैं लेकिन कहीं न कहीं आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर सको, लोगों को हील कर सको, लोगों को किसी तरीके से लोगों से कनेक्ट हो सको। मुझे ऐसे करियर पाथ्स में आपका इंटरेस्ट दिख रहा है। कहीं न कहीं लाइक होता है ना कि क्रिएटिविटी को एक्सपैंड करना, कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ है, क्रिएटिव साइड जिसको अब आप एक्सपैंड करना चाहते हो, जिसको आप अब आगे फॉरवर्ड लाना चाहते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आइदर हो सकता है कि आप खुद का कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट साइड में बिज़नेस करना चाह रहे हो, या एज़ अ सेड मोटिवेशनल स्पीकर की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ पब्लिक स्पीकिंग जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट कर सको, तो वो चीज़ यहाँ पे आपके माइंड में अब आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे एक चैनल वाली एनर्जी दिखाई देगी, कहीं न कहीं आप एक चैनल बनना चाहते हैं लोगों लोगों के बीच में, ठीक है? लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं और कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ बड़ा प्लान्स है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार एंड मैजिशियन है ना, इट सीम्स दैट कि कहीं न कहीं आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो आपकी एनर्जी में वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप कहीं न कहीं लोगों को गाइड करना या टीचर बनना या क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है कि ओके या दिस आई हैव दैट क्रिएटिव साइड एंड आई हैव दैट एबिलिटी, व्हाई कांट आई शो द वर्ल्ड। वो चीज़ आपके दिमाग में भी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि वेसल से भी वो आपके आपके अंदर वो एबिलिटी है ग्रुप नंबर 1, व्हिच इज़ वेरी गुड कि आप अगर अपना क्रिएटिव साइड को जितना सरफेस पे लाएँगे, आप ऊपर लाएँगे और उसको क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करेंगे, व्हिच इट विल बी वेरी गुड बिकॉज़ आपके अंदर वो चीज़ है मैनिफेस्ट करने की, ठीक है? आइदर हो सकता है आप कुछ माइंड रीडिंग करना चाहते हो, उस इस फ़ील्ड से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, जहाँ आप लोगों का माइंड रीड कर सको, लोगों को एक तरीके से होता है ना कि एंटरटेन कर सको अपनी स्किल से। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि अब इट्स टाइम कि आप चाहते हो कि नहीं, अब मुझे इस चीज़ से निकल कर, एक कम्फ़र्ट ज़ोन से निकल के मुझे मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल्स, मेरे कुछ डिज़ायर्स हैं, मुझे उस पे काम करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे जो है एलेथिया, इट सीम्स दैट कहीं न कहीं आपके अंदर एक सडन क्लैरिटी आ रही है, इनर कॉलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है? थ्रू समथिंग और मेबी यू आर सीइंग लॉट ऑफ एंजल्स नंबर्स, ओके, यहाँ पे वो भी एनर्जी दिखाई दे रही। कुछ तो एक आपकी अपने खुद से ही, या आप कहीं न कहीं कुछ चीज़ों के थ्रू महसूस कर रहे हो कि आपको कुछ साइन्स मिल रहे हैं, कुछ डीप इनर कॉलिंग आ रही है आपको, ठीक है? वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं न कहीं एक हो सकता है थ्रू ड्रीम्स आपको कुछ फ़ील हुआ हो, कुछ आपको ऐसे ड्रीम्स आए हो और आपको कहीं न कहीं क्लिक हुआ कि वाश मैं मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए? डेफ़िनेटली मुझे ये चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, मुझे ये अपना शोकेस करना चाहिए है। तो वो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं एक तरीके से ना आपके अंदर एक अलाइनमेंट हो रहा है। यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको एक आपके लिए ना डोर्स ओपन कर रही है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि समथिंग आपके दिमाग में कुछ आया है एंड कहीं न कहीं आप वेरी होपफुल दिख रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हो, एक्साइटेड दिख रहे हो। तो वो चीज़ दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपको ना एक तरीके से यूनिवर्स आपके लिए एक डोर्स ओपन कर रहा है, चैनल आपके लिए बनते जा रहा है ग्रुप नंबर 1, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हो। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर कार्ड से एनर्जी देखेंगे, अगर आप यहाँ से कार्ड से एनर्जी देखे जाएँगे, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे आप ऐसा दिख रहा है कि यू आर नॉट मेंट टू डू
और सर एक एक जॉब में 9 टू 5 जॉब के लिए मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सडन कुछ क्लैरिटी आना। एंड यहाँ पे जो दो द सेल्फ आया है आपके लिए, ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ आपके अंदर का हिडन पार्ट है एंड यू रियली वांट टू एक्सप्लोर दिस। कहीं न कहीं आप उस चीज़ को अब लाना चाहते हो नाउ। कहीं न कहीं आप अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करना चाहते हो। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, व्हिच इज़ वेरी गुड। कि सेल्फ कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं, कैन यू सी द ब्लैक शैडो, कहीं न कहीं वो चीज़ है आपके अंदर जहाँ अभी देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग आपके अंदर, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर, वो एबिलिटीज़ है, देयर लॉट ऑफ थिंग व्हिच नीड टू कम आउट, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड समथिंग इज़ करंटली ग्रुप नंबर 1, टेल मी कि आपको कुछ रियलाइज़ेशन हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे रियलाइज़ेशन की एनर्जी बहुत आ रही है कि कुछ तो है आपके मन में, आपको कुछ कॉल कर रहा है, कुछ बोल रहा है कि नो, आप यहाँ से निकलो, ये डिस्कम्फर्ट से निकलो। और कुछ तो आपको ना एक अजीब-सा फ़ील हो रहा होगा, जहाँ से आपको कहा जा रहा है कि ओके, कुछ ऑथेंटिक वर्क करने की ज़रूरत है, कुछ खुद के लिए करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो मिरर है वो वही बता रहा है कि समवेयर अ, यू आर अलाइनिंग विद योर सोल पर्पस। वो चीज़ मुझे ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है? ये ज़रूरी भी है आप लोग के लिए होना, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोग के अंदर इतना पोटेंशियल है कि मे बी आप अपने आप को अभी प्रीवियसली एक जॉब, एक सिंपल सी लाइफ़ में अ, एक तरीके से अपने आप को स्टक करके रखे हुए थे, बट नाउ इट्स टाइम कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आपके लिए अलाइन हो रही है यूनिवर्स के साइड से, विच इज़ वेरी गुड। और आपको डेफ़िनिटली अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि देयर इज़ अ सेल्फ डाउट, नो, यू शुड नॉट बी डाउट योरसेल्फ। आपको जो कॉलिंग आ रही है ना अंदर से, जो क्लैरिटी, जो ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटी के थ्रू, या आपको बार-बार आप किसी ग्रुप में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको फ़ील हो रहा है कि ओह! आई शुड डू दिस, मुझे करना चाहिए, मेरे अंदर भी ये कैपेबिलिटी है, तो डेफ़िनिटली आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। लेट्स सी। एस ऑफ सॉर्ड, अगेन एज आई सेड, क्लियरिटी क्लियरिटी क्लियरिटी, कुछ तो आ रहा है, दिमाग में चल रहा है आपके ग्रुप नंबर 1, विच इज़ वेरी गुड। मतलब ये जो आपको फील हो रहा है ना ग्रुप नंबर 1, ये यूनिवर्स आपको बहुत अ, बता रहा है, ये काफ़ी टाइम से ये मतलब वो आपको ये चीज़ भेज रहे, सेंड कर रहे हैं, ठीक है? विच इज़ नाइस। ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे मुझे जो आपके करियर में जो आगे दिख रहा है, क्या होने वाला है, इट सीम्स दैट समथिंग इज़ स्टार्टिंग अप फॉर योरसेल्फ। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स दिख रही है ग्रुप नंबर 1। अगर आप ऑलरेडी जॉब में, तो दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपको प्रमोशन मिल सकता है। देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव न्यूज़ इज़ कमिंग। और मेन चीज़ ये कि ये जो एस ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पे ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ना एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है? समथिंग न्यू बिगनिंग, न्यू पावर, कुछ आपको पावर मिलने वाली है। आप कुछ टाइम से कुछ पावर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके अंदर वो एबिलिटी है। और मेन चीज़ है कि यहाँ पे थॉट, अगर देखा जाए तो करियर वाइज़ आपको बहुत क्लैरिटी आने वाली है और आप अपनी क्रिएटिव साइड को ही एक्सप्लोर करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे वाटर की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप आपकी प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या आप अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल लिसन टू योर हार्ट व्हेन इट्स कम टू करियर। यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव साइड है, और अदर यू वांट टू हील पीपल, एज अ सेड कुछ काउंसलिंग करना चाहते हैं, एज अ सेड कुछ पब्लिक स्पीकिंग। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग दोज थिंग। कहीं ना कहीं आप एक क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हो। जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी फिश है, वो डेफिनेटली यहाँ पे पूरी होने वाली है। क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स, विच इज़ वेरी गुड कार्ड हेयर, कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे वो यूनिवर्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी कम, इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू, ठीक है? सो आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है। यहाँ पे एक मैसेज भी यही है, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। आपके इंट्यूशंस को आप फॉलो करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है, न्यू पावर दिख रही है, आपको अथॉरिटी मिल रही है। और अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वो
पूरी आपके हाथ में वो कमांड आने वाली है, आप पूरा काम हैंडल करने वाले हो, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप हीलर बनना चाहते हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ में आप जाएँगे और वहाँ पे डेफ़िनेटली आउटशाइन करने वाले हो, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी। एक तरीके से कहते हैं ना कि आपका जो स्टेटस है इट इज़ ग्रोइंग, ओके, वो बढ़ने वाला है, करियर में आपको डेफ़िनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है। मुझे ना किसी टाइप की मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना अथॉरिटी मिलने वाली है, अथॉरिटी एज़ इन लाइक कि कुछ अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिल जाएगी। कुछ अच्छा स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो वो आपका होने लग जाएगा और लोग आपको डेफ़िनेटली सपोर्ट करने वाले हैं। तो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। यू गाइस सीम्स वेरी लकी व्हेन इट्स कम टू करियर, ठीक है। बट यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 1, अगर आप अपने हार्ट को फॉलो करेंगे ना तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जो भी करेंगे इस फील्ड में डेफिनेटली आपको कॉम्पिटिशन्स बहुत मिलने वाले हैं, ये चीज़ आप प्रिपेयर रहिए। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहेंगे, ठीक है, और अपनी इंटेंशन, अपनी विश को लेकर जितना ज़्यादा क्लियर रहेंगे आपके लिए उतनी चीज़ें ऑटोमेटिक लाइनअप होती जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी क्या बोलते हैं, काम बनते जाएंगे, ठीक है। एज अ सेड, अगर आप ओवरसीज जॉब प्लान कर रहे हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो दिख रहा है कि डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग, ठीक है। सो बी वाइज, बी प्रैक्टिकल, थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे हो सकता है आपको डिप्लोमेटिक भी होना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 1। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। Let's see what's more coming for you in a near future. यहाँ पे जो आपके लिए आया है इन द नियर फ्यूचर, यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो भी आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा ग्रुप नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी होने वाली, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है चीज़ों को। ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड इट इज़ गोइंग टू टेक 6 मंथ 8 मंथ, नो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सून, मैक्स 2-3 मंथ्स में यू विल सी दैट थिंग्स आर चेंजिंग इन करियर वाइज, चीज़ें ओपन अप हो रही है, एंड स्टिल आई कैन सी दैट लॉट ऑफ थिंग इज ओपनिंग अप फॉर योर सेल्फ। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जस्ट स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ओके। जो भी आप कर रहे हो उस पर काम करते रहे, एंड ओपन टू रिसीविंग एटीट्यूड कर रखना है कि आप जो भी आ रहा है उसके लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहे, उसको ऑब्जर्व करें, उसको एक तरीके से ना नोटिस करें, वो चीज़ का आपको एटीट्यूड डेफिनेटली रखना है। एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पुट योर एफर्ट बेस्ट, ओके, क्योंकि जितना आप एफर्ट पुट करोगे उतना ही आपको उसका रिवॉर्ड बहुत उसका फ्रूटफुल होगा, उतना ही वो वर्थ इट होगा। आपको लेटर ऑन डेफिनेटली ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैंने जितना अभी एफर्ट किया है वो मुझे अब पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इट्स अ मैसेज, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कहा था कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और ऐसा नहीं, इन द नियर फ्यूचर वेरी सून यू विल सी कि चीज़ें चेंज हो रही है, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए होने स्टार्ट हो रही है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करें वो बहुत जल्दी होने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। तो लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर यू वेरी सून ग्रुप नंबर 1, ठीक है। दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। Hello, group number 2. Welcome to your reading. To claim this pile, to claim this energy, like this video and write I claim all the positivity in the comment box. Let's see what's coming for you for your career for pile number 2. Knight of Wands. Okay, it's quite fiery energy. Okay, Page of Cups and Ten of Cups. Let's see और आपके लिए क्या आ रहा है for group number 2. The Offering. Okay. The Heart. Okay. The Paddle. Genosis.
ग्रुप नंबर 2 आपके लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी फायरी है, ठीक है? बट कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों की को लेकर करियर में बहुत ज़्यादा हैस्टी नहीं हो रहे, ठीक है? इट सीम्स दैट आप अभी प्रेज़ेंट में जहाँ पर हो, आप खुश हो और आप उसको एन्जॉय करना चाहते हो। आप उसी मोमेंट में अपने करियर को फुली एक्सप्लोर करना चाहते हो, अपना वहीं पे कंप्लीटली डेडिकेशन देना चाहते हो और वहीं पे आप बहुत सारी लर्निंग करना चाहते हो, अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, ठीक है? आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करना चाहते हो, आप अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करना चाहते हो। आपकी वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप खुश हो, ठीक है? आप एन्जॉय कर रहे हो एंड करंटली मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील हो रहा है कि लाइक ओके मतलब दिस इज़ माय परमानेंट जॉब और दिस इज़ माय परमानेंट करियर। इट सीम्स दैट यू वांट टू एक्सप्लोर। अगर आपने कोई स्टार्टअप किया है तो आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, उसको समझ रहे हो। आप उसको एक तरीके से होता है ना ट्राई करना, समझना ओके विल इट ग्रो और नॉट, ये स्किल मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, अभी ये जो कर रहा हूँ मैं, ये एजुकेशन कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। तो एक तरीके से एक होता है ना लर्निंग माइंड, एक्सप्लोर माइंड, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि 10 ऑफ कप्स है कि आप जो भी हो, खुश हो, फुलफिल्ड हो, आपको अच्छा लग रहा है। हो सकता है आपका एनवायरनमेंट, काम, करियर जहाँ आप ऑफ़िस में हो, वहाँ का करियर एनवायरनमेंट अच्छा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इट सीम्स दैट आप जहाँ हो, वहाँ खुश रहना चाहते हो और वहीं पे अपना अभी कंप्लीटली डेडिकेशन करना चाहते हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैं अभी और लर्निंग करूँ, मैं अभी और मैच्योर हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, मुझे और कुछ बहुत सारी चीज़ें को एक्सप्लोर करना है, जानना है, मेरे स्किल को अपग्रेड करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप अपने बिज़नेस भी कर रहे हो तो इट सीम्स दैट आप एन्जॉय कर रहे हो, आपको जो भी पर्क्स मिल रहा है, यू आर हैप्पी विद इट एंड आप खुश हो उतने में ही, तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही। हो सकता है आपने रिसेंटली आपको कोई प्रमोशन मिला हो, स्मॉल अचीवमेंट्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही, तो वो खुश हो, आप बहुत एक होता है ना ग्रेटफुल हो, आप अपनी फैमिली के साथ खुश हो, आप अपने लव्ड वंस के साथ खुश हो, शेयर कर रहे हो और इट सीम्स दैट आपका जो मेंटल स्टेट है व्हेन इट्स कम टू करियर, इट सीम्स वेरी गुड। आप खुश हो, मतलब आप लाइक आपको एक कॉन्फिडेंट है, आपको एक कॉन्फिडेंस है कि दैट आई एम स्टेबल एंड मुझे अपने काम को लेकर, करियर को लेकर वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो चीज़ में आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे जो आया है बार्डो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्टिल आप कहीं न कहीं एज़ अ सेड कि आप एक्सप्लोर माइंड से आप लर्निंग कर रहे हो, आप सीख रहे हो। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा इट सीम्स दैट कि कुछ चीज़ें आपको और क्लैरिटी चाहिए, ठीक है? और लर्निंग चाहिए और समझना है, अपने आप को डेवलप करना है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप रश नहीं कर रहे हो, आप अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? आपको इस करियर में भी एज़ अ सेड आप नहीं चाह रहे हो, आप ये सोचते हो कि ये मेरा परमानेंट करियर नहीं है या ये मेरी परमानेंट जॉब नहीं है, मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको एक आप एक तरीके से कह सकते हैं ना आपके आपकी एनर्जी में वो चीज़ है कि ठीक है, यहाँ पे है ऑफरिंग से ऐसा दिख रहा है कि आपको आपको कहा जा रहा है कि गिव योर बेस्ट इन दिस करियर, जो भी जहाँ पर आप हो अपने एफर्ट्स देते रहो, ठीक है? इट्स अ गाइडेंस हियर कि जितना हो सके एक होता है ना दिल से काम करो, कंप्लीटली अपना दिल उस काम में, अपना पैशन उस काम में इन्वॉल्व कर दो जो भी आप करेंटली कर रहे हो। एक होता है ना कि डेफ़िनेटली इट सीम्स दैट अगर जब आप अपना कंप्लीटली डेडिकेशन दोगे इस काम में तो ऐसा दिख रहा है कि अबंडेंस विल फ्लो इन योर लाइफ, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप अपना काम में कंप्लीटली डेडिकेशन देते हो तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपको एक स्मॉल जेस्चर, स्मॉल गिफ्ट्स, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल सकती है। होता है ना सॉर्ट ऑफ एप्रिशिएशन, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड यहाँ पे आ रहा है जेनोसिस, कहीं न कहीं आपके अंदर ना एक इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे हो सकता है कि वो आपके अंदर कहीं न कहीं एक्सप्लोर करने का मन होगा, ठीक है? वो उसको आप जानना चाहते होंगे, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं कुछ नॉलेज गेन करना और स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना, आपका वो मन हो सकता है करंट फेज़ में, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड द हार्ट इज़ क्लियरली सेइंग हियर, जितना आप अपने पैशन को इन्वॉल्व करोगे, अपने काम में अपने दिल को इन्वॉल्व करोगे, जितना आप डेडिकेटली दिल से काम करोगे ना, उतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इट इज़ गोइंग टू ग्रो, आपको उतना फ्रूटफुल होने वाला है। यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है एंड कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो, जैसे एज़ अ सेड कि कुछ नॉलेज गेन करना, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना, तो वो भी चीज़ यहाँ पे डेफ़िनेटली आपको अपने दिल की सुननी चाहिए क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि लिसन टू योर हार्ट। अगर आपको वो चीज़ है कि यार मुझे इस पर्टिकुलर फ़ील्ड की मुझे स्किल को सीखना है, मुझे कुछ हीलिंग मुझे कुछ नॉलेज गेन करना है,
तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है? आपको अपनी प्रेज़ेंस देनी चाहिए है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यू नो व्हाट, आप जहाँ पर हो वहाँ पे भी खुश हो, और अगर आपका दिल कह रहा है कि नो, आई रियली वांट टू ऐड सम स्किल हियर, तो डेफ़िनेटली आपको वो चीज़ करनी चाहिए है, ग्रुप नंबर 2, ठीक है? अगर आपने कहीं एडमिशन कराया है तो डेफ़िनेटली आप वहाँ पे इन्वॉल्व रहिए। आप डेफ़िनेटली आपको वो एडमिशन लेना चाहिए है, वहाँ पे अपना स्किल को डेवलप करना चाहिए, वो चीज़ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड 7 ऑफ सॉर्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल की, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके करियर में ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक आपको क्लैरिटी मिलने वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? एज़ अ सेड कि कहीं न कहीं आगे जाके एक चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड आप बहुत लॉजिक होने वाले हो व्हेन इट्स कम टू करियर, एनी डिसीजन, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर बहुत लॉजिकल हो रहे हो, और वहीं से जितना आप प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो रहे हो, वहीं से आपको वो पोजीशन मिलने वाली है, वो रिकग्निशन डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि आप एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एंड आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है, कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि चेंज डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कम फॉर यू, फॉर ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। बट वो चेंज कब आएगा? जब आप कंप्लीटली वो स्किल को अपने अंदर ला लेंगे, जब आप एक कंप्लीटली स्किल्ड पर्सन हो जाएँगे, तब वो चेंज आने वाला है। ऐसा मत सोचिएगा कि विदिन बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं। आप जब तक कंप्लीटली डेडिकेटेड होके, जब जब तक आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस ना आ जाए, देन इट विल गोइंग टू हैपन। एंड यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड दिख रहा है कि कुछ टर्निंग पॉइंट्स आएँगे, ठीक है? कुछ लर्निंग्स डेफिनिटली आने वाली है, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ करियर में कुछ आपके साथ धोखा भी हो सकता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए कहा जा रहा है, कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपको शो कुछ और करेंगे, लेकिन चीज़ें कुछ डिफरेंट होगी, और आपको फ़ील होगा कि ओह माय गॉड, माय मनी हैज़ बीन लॉस्ट, और समथिंग हैज़ हैपेंड विद मी। तो कुछ स्कैमर टाइप के लोगों से डेफिनेटली करियर में मुलाकात हो सकती है, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपके करियर में ऐसे लोग होंगे जहाँ पे आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हो और उन्हें फॉलो कर सकते हो, तो आपको इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखना है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल दिख रहा है कि करियर में आपका एक आप स्लोली आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग के लिए कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म आएगा। इट सीम्स दैट जहाँ पर आप हो, वहीं से स्लोली आप अपने आप को अपस्किल करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, लर्न करेंगे, धोखा खाएँगे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग, आपको बहुत सारी चीज़ों पे मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों में आपको स्किल होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप अभी कंप्लीटली रेडी हो अपने ड्रीम को फ़ॉलो करने के लिए, आपके डिज़ायर को फ़ॉलो करने के लिए, वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी ग्रुप नंबर 2। इट्स जस्ट कि जहाँ पर हो, आपको वहाँ पे अपग्रेड करना है, सीखो। हो सकता है आपने कहीं न्यू कंपनी जॉइन करी है, तो आपको रश नहीं करना चाहिए, और वहाँ पे आपके साथ बहुत सारे पॉलिटिक्स हो सकती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 2। अगर आपने कोई कंपनी जॉइन करी है, यू डोंट नो अबाउट योर कलीग्स, तो ऐसे लोगों का ध्यान रखो कि आपसे आपकी जो हार्ड वर्क है, वो कुछ लोग हो सकता है वो छीन ले, आपके सीनियर आपसे छीन ले, और वो क्रेडिट सारा अपने ऊपर लेके जाए, ठीक है? तो ऐसे लोगों से आपको बच के भी रहना है। जितना आप लॉजिकल रहोगे, तभी ऐसे लोगों से आप बच पाओगे, ऐसे पॉलिटिक्स से बच पाओगे, तभी कुछ आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा कि आप जिस रिदम में चल रहे हो वैसे ही चलते रहोगे। एंड यहाँ पे ना एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है कि आपको ना, व्हेन इट्स कम टू करियर से रिलेटेड, चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी हो, आपको हैस्टी नहीं होना है, ठीक है? जस्ट गो विद द फ्लो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को प्रेजेंटली, देन जस्ट गो विद द फ्लो। आपके लिए दिस इज़ द मैसेज, आपको ये फॉलो करना चाहिए ग्रुप नंबर 2, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कुछ ऐसे इमेच्योरिटी से या इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी होकर डिसीजन ले लिया, तो डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है? आप लोग को ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि आपकी करंट में एनर्जी है कि ठीक है, ओके, लेट्स सी क्या होता है। बट अगर आप कोई ऐसे बड़े डिसीजन ले रहे हो जहाँ पे आपको पता ही नहीं है, आपको पूरा नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। फाइनेंशियली तो आप अच्छे दिख रहे हो, नो डाउट, करियर में, बट हाँ, कुछ लोगों से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। इट्स अ वार्निंग हियर कि आपको कुछ लोगों से बच के रहना है। और एक चीज़ अच्छी है कि करियर में ना आगे जाके आप धीरे-धीरे इंडिपेंडेंट बनने वाले हो, वो चीज़ अच्छी है। जो आपकी फैमिली पे अगर कोई डिपेंडेंसी अभी भी स्टिल कहीं न कहीं आप
हो उन पे डिपेंड किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ दिख रही है कि आगे जाके आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे और कहीं न कहीं आपके अंदर एक जो आपका जो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे ना ग्रुप नंबर 2, या आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग के नहीं थे, तो वो आपके अंदर डेफ़िनिटली आने वाली है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग हैपनिंग फॉर यू, क्योंकि आपको करियर में कहीं न कहीं कुछ चीज़ों पे स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, और मेन चीज़ है कि आपके जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर वो धीरे-धीरे चेंज होने वाले हैं, जो बहुत अच्छे हैं। आप अपने काम के लिए बहुत ऑनेस्ट होने वाले हो, तो वो चीज़ रहोगे। आप अपनी ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली रखने वाले हो, ये चीज़ है। तो उस वजह से भी कुछ लोग आपको इस चीज़ के लिए एक होता है ना कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ लोग उस चीज़ के लिए आपको एग्री नहीं करेंगे, कुछ लोग आपको मतलब आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से आपके साथ कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना, अपनी ओपिनियन को लेकर आप स्ट्रिक्ट रहिए, क्लियर रहिए, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसे लोगों से बच के भी रहना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपकी जो मेहनत है ना, कोई आपको बिट्रे कर सकता है, ठीक है? वो चीज़ आपसे छीन सकती है, या फिर आपको फ़ील होगा कि ओह माय गॉड, मैंने इतनी मेहनत करी है एंड क्रेडिट किसी और को जा रहा है। कुछ ऐसे रिस्की अ, लोग में आपको मिलेंगे, कुछ ऐसी रिस्की चीज़ें हो सकती है, ठीक है? लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 2। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखो यहाँ पे गाइडेंस भी आई है कि जितना आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे व्हेन इट्स टू करियर, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। लोगों को मत सुनिए, ये क्लियरली गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, दिट्स अ गुड थिंग कि अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो करियर से रिलेटेड, एनी ऑफर और सॉर्ट ऑफ थिंग, विद इन द नेक्स्ट few weeks you will see something is coming up, either it's opportunity, it's offer और collaboration। एज I said, कुछ मुझे दिख रहा है कि ऑफरिंग आ रही है आपको, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ डेफिनेटली होने वाली है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड आप कहीं कुछ ज्वाइन कर सकते हो, उससे रिलेटेड कुछ ऑफरिंग आ सकती है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपको ये डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है? क्योंकि अच्छा है कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है, हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रही है, कोलैबोरेशन आ रहे हैं, तो दैट इज़ गुड। एंड जितना हो सके दूसरों को रिलाई करने से बजाय अपने आप को फॉलो करें, अपने इनर कॉलिंग को फॉलो करना है, ठीक है? जो भी डिसीजंस हो, आपकी इंट्यूशन को डेफिनेटली वहाँ पे रिलाई करना है, वहाँ पे पहले रखना है कि ओके मेरा इंट्यूशन क्या कह रहा है कि ये करना चाहिए, ओके, उसको भी कंसिडर करें, ठीक है? सो दिस इज़ द मैसेज हियर ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। टू क्लेम दिस एनर्जी, टू क्लेम दिस फाइल, like this video and right, I claim all the positivity. Let's see आपके करियर में क्या दिखाई दे रहा है currently, what's coming for you for group number 3। 3 of Pentacle, okay, Knight of Wands and Page of Sword। The Ring, okay, the Stone, okay, ओके। सो ग्रुप नंबर 3 आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड, ठीक है? यहाँ पे मुझे जो एनर्जी पिकअप हो रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि देयर समथिंग इज़ मिसिंग इन द करियर, ठीक है? आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ डिटर्मिनेशन फील हो रहा होगा कि वाई आई एम नॉट गिविंग दैट मच डिटर्मिनेशन, विल पावर की कमी आपको यहाँ पे फील हो सकती है, एंड आपको लग रहा होगा कि मैं जितना एफर्ट्स देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ वो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आपके करियर में बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस हो रही है, ठीक है? आपके दिमाग में कुछ चल रहा है लेकिन रियलिटी कुछ और हो रही है, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से ना टेंशन भी दिखाई दे रही है आपके अंदर कि ओके, क्या ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी मेरे करियर में, क्या ये चीज़ इज़ दिस द एंड ऑफ माई करियर, इज़ दिस द एंड ऑफ माई जॉब? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना बहुत सारी थॉट्स चल रही है जो कि आपको बहुत बॉदर कर रही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप चाह कुछ रहे लेकिन हो कुछ रहा है,
एंड कहीं न कहीं कुछ अच्छा करना चाहते हो या आपकी कुछ प्लानिंग्स होती है, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसी रुकावटें आ रही है जहाँ पे आप अपने आप को लाइक आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है और आपके अंदर वो चीज़ ना डेफ़िनेटली यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे द स्टोन वो बता रहा है कि कहीं न कहीं चीज़ें आपको अंदर से बहुत ज़्यादा शेकअप कर रही है, ठीक है? एंड कुछ चीज़ें आपको ऐसी लग रही है करियर में कि व्हाई दिस हैपनिंग, और बहुत ज़्यादा chaotic लग रही है, और आपको हो सकता है कि कहीं न कहीं ये सिचुएशन आपको एक कुछ समझाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, ठीक है? एंड इट्स नॉट अबाउट कि ये चीज़ एकदम डिस्ट्रॉय कर देगी आपको। इट्स लाइक कि कहीं न कहीं इट्स लाइक कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज कराना चाह रही है, सिचुएशन आपको कहीं न कहीं एक लर्निंग्स देना चाह रही है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं द रिडल से कि आपको अनसर्टेनिटी डेफ़िनिटली यहाँ पे फ़ील हो रही है करियर में, ठीक है? कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, व्हाट इज़ माय ट्रू कॉलिंग, एंड मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा क्या होने वाला है? देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल एंड मतलब कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपके दिमाग में, कुछ चीज़ें आंसर्स आपके चल रहे हैं करियर को लेके, ठीक है? तो यहाँ पे इट्स अ मैसेज है, लेट द टाइम फ्लो एंड चीज़ों को ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होने देना चाहिए आपको। एंड द रिंग यहाँ पे बता रहा है कि इट्स लाइक कि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जी से वापस रिकनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है? आपके मन में कि व्हाई मैं इतना डायरेक्शनलेस क्यों हो रहा हूँ, चीज़ें सिंक में क्यों नहीं वर्क कर रही है, क्यों मैं टीम के साथ काम कर रहा हूँ या मैं टीम वर्क कर रहा हूँ तो वहाँ पे चीज़ें मेरी क्यों नहीं हो पा रही। तो देयर लॉट ऑफ थिंक, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपसे वापस रिकनेक्ट हो, एक पाथ मिल जाए, एक होता है ना कि एक आपका प्रॉपर स्ट्रैटेजिक आपका रूटीन बन जाए, एक डिसिप्लिन बन जाए, वो चीज़ आपके माइंड में बहुत सारी चल रही है। क्योंकि यहाँ पे ना आपके करियर में एक साइकिल दिख रही है विच इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये आपको एक तरीके से ना आपके अंदर चेंज लाने वाला है, समथिंग इज़ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आपको कोई चीज़ आ रही है जो आपको लर्निंग्स देना चाहती है, आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। एंड यहाँ पे ना एक तरीके से कुछ चीज़ों का ना मुझे आपके करियर में ऐसा दिख रहा है कि रीस्टार्ट हो सकता है। एंड आपके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ना आपके अंदर बहुत फ़ियर भी दिख रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बॉदर कर रही है। मे बी आपको फ़ियर है कि ये जो मेरी जॉब है ये लूज़ ना हो जाए, ये चली ना जाए, क्योंकि कहीं न कहीं मैं इतना एफ़र्ट्स नहीं दे पा रही हूँ। मेरा इतना विल पावर नहीं शो पा रहा है। मैं अपना जो अंदर मेरी जो स्किल है मैं वो शोकेस नहीं कर पा रही हूँ, तो वो चीज़ आपको कहीं न कहीं एक तरीके से पैनिक क्रिएट कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आपके अंदर ना अभी एक तरीके से ऑनेस्टली बोलूँ, यहाँ पे बहुत ही पुअर एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए हो ही नहीं पा रही। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत क्रिएट करी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, लॉट ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग अराउंड यू, और माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है ग्रुप नंबर 3 आप लोग के, ठीक है? हो सकता है आप ऐसे प्रोजेक्ट में होंगे, ऐसे काम में होंगे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अपनी स्किल को शोकेस ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट में होकर भी मैं अपना डिटर्मिनेशन या मेरी जो डिमांड है, मुझे जो कहा जा रहा है टाइमलाइन पे वो चीज़ फिनिश करने के लिए, मैं अपना काम कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो चीज़ आपके दिमाग में डेफ़िनेटली चल रही है, ठीक है? एंड ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं वो चीज़ आपको और बॉदर कर रही है कि यार ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से ना चल जाए, ये काम मेरे हाथ से ना चल जाए, ये क्लाइंट आया है, मुझे ये बिज़नेस में मेरे को ये रिक्वायरमेंट आई है, मेरे हाथ से ना चली जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं आप थोड़ा डायरेक्शनलेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है? आपकी एनर्जी है बहुत, लेकिन वो कहीं न कहीं सही तरीके से चैनलाइज़ नहीं हो रही है। ग्रुप नंबर 3 ऐसा दिख रहा है कि आप उसके अपोज़िट भाग रहे हो, ठीक है? आपकी जो मूवमेंट है वो कहीं अपोज़िट ही जा रही है। लेट्स सी आपके करियर में आगे क्या होने वाला है, लेट्स सी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल एंड चैरियट, ठीक है? सो ग्रुप नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे जो करियर में आपका जो चेंज दिख रहा है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ने वाली है। चाहे वो लाइक करियर से रिलेटेड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है प्रेशर आया कि आपको ये चीज़ इसी टाइमलाइन में फिनिश करनी है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी गुड थिंग कि कहीं न कहीं आपको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल रही है। हो सकता है कुछ चीज़ें एंड हो जाए और आप एक न्यू, एज़ अ सेड, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आप कुछ
नए फेज़ में एंटर करने वाले हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स दिख रहा है कि लॉट ऑफ थिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ। 8 ऑफ वांड्स इज़ ऑल, इट्स ऑल अबाउट दैट चीज़ें अलाइन होगी, डेफिनेटली अलाइन होने वाली है ग्रुप नंबर 3। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, ठीक है? एंड अपॉर्च्युनिटीज़ डेफिनेटली आने वाली है, सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है आपके करियर से रिलेटेड, कि कहीं न कहीं आपके पास इतनी सारी चीज़ हो जाएगी कि आप उसको बैलेंस आउट कर पाओ, उसको सँभाल पाओ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आफ्टर दिस इट सीम्स दैट कि कहीं न कहीं ऐसा है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। कहीं न कहीं जो ऐसा सेट कि कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन हो रहा है, वो चीज़ आपके अंदर वापस आने वाली है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाओगे एंड कहीं न कहीं खुद में इतना इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगा कि ओके आई कैन डू इट, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट मैं आपको एक चीज़ कहूँ ग्रुप नंबर 3, आप लोग जितना हो सके किसी मेंटर को फॉलो करके चलें, किसी गाइडेंस को फॉलो करके चलें इस स्टेज पे, करंट पे, तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप चाहकर भी आपकी चीज़ें चैनलाइज़ नहीं हो पा रही, आपके डिसीज़न ही कहीं डिफरेंट जा रहे हैं। तो वो आपको बेटर है कि आप ऐसे पर्सन से रीच आउट करें जो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में, आपकी स्किल में, आपके डिसीज़न में आपको मदद कर सके, आपको अपलिफ्ट कर सके। क्योंकि यू नीड समवन जो आपको हेल्प कर सके, ठीक है? तभी ये जो 9 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी आप क्लेम कर पाएँगे कि जो सेल्फ इंडिपेंडेंट चाह रहे हो और एक आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाह रहे हो, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो तभी आ पाएगी जब आप किसी गाइडेंस को फॉलो करेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो डेफिनेटली चेंज आ रहा है एंड आपके पास डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे अप्रोचेस, काम, आपका बिजनेस है तो वहाँ पे बहुत सारे आपको सेल आने वाली है, वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे गाइडेंस भी है कि जितना आप विल पावर अपनी मेंटेन रखेंगे एंड टेक हेल्प, डेफिनेटली यू शुड रीच आउट टू दोज पीपल जो मदद कर सके। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप ये जो ऑब्स्टिकल है ना ग्रुप नंबर 3, इससे डेफिनेटली आप कॉन्कर कर पाएँगे, उससे जीत पाएँगे। जितना आप अपने इमोशनली अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे और अपने अंदर विल पावर रखेंगे, वो चीज़ डेफिनेटली आपको इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड यू नो व्हाट, ऑब्स्टिकल आर देयर, ठीक है? आपको ऑब्स्टिकल डेफिनेटली मिलने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं, बट यू विल डेफिनेटली गोइंग टू विन दिस। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह से आप अपना एटीट्यूड मेंटेन कर रहे हैं आगे जाके, वो चीज़ कहीं न कहीं आपको एक तरीके से आपकी विक्ट्री की एनर्जी दिखाई दे रही है कि करियर में आपको वो विक्ट्री मिल जाएगी एंड वो आपके पास वो कंट्रोल आ जाएगा। वो एक कहते हैं ना, जो आप डिसिप्लिन जो आपके लाइफ में अभी लैक है, वो आपके लाइफ में वापस डेफिनेटली काम में आने वाला है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप डेफिनेटली अपने आउटशाइन करोगे, जिस भी काम में हो, जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको डेफिनेटली लोग आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एक्साइटिंग टाइम्स डेफिनेटली आ रहा है, प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है आपके काम में। बट ये जो सिचुएशन है, इसको आप अगर बहुत पेशेंसली हैंडल करोगे और जितना हो सके अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखोगे, तभी आप यहाँ से निकल पाओगे, ठीक है? क्योंकि चेंज तो आने वाला है, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है? और आपको पैनिक भी कर सकता है, पेनफुल भी हो सकता है, बट इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ न्यू लाइफ, ठीक है? आपको कहीं न कहीं एक न्यू फेज़ में डेफिनेटली आपको ले जाने वाला है ये पेन। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या रहा फॉर ग्रुप नंबर 3। अबंडेंस इज देयर, ठीक है? अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वरीड है ना ग्रुप नंबर 3, तो दिख रहा है कि चीज़ें आपके वर्कआउट होने वाली है, ठीक है? आपके काम ऐसे बन जाएंगे, आपके पास इतने प्रोजेक्ट आएंगे, इतना सेल आने वाला है, इतने कोलैबोरेशन आएंगे कि आपको ना आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है डेफिनेटली वो सॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप खुश हो जाओगे, मतलब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कंटेनमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। बी असर्टिव, एज आई सेड कि आपको अपनी विल पावर को मेंटेन रखनी है। बी असर्टिव, जितना हो सके अपने काम में लगे रहो, अपना बेस्ट देते रहो, मेहनत करते रहो। इट्स इन शॉर्ट मैं कहूँ, उतना ही आपके लिए विक्ट्री ईजी हो जाएगी, ठीक है? आप डोंट इतनी जल्दी गिव अप मत करो, ठीक है? एंड अगर आपको लगता है तो आप थोड़ी देर खुद के साथ बैठा करें, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप अपने साथ बैठा करें, मेडिटेट किया करें, थिंक किया करें, ओके मुझे कहाँ पे अपने अंदर पेशेंस लाने की ज़रूरत है, कहाँ पे मुझे एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मैं लैक कर रही हूँ, तो वो आपको बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ अ गाइडेंस है कि आपको थोड़ा बैठो, चिल करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, अपनी एनर्जी, क्योंकि आपके ना एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट कहीं न कहीं वो सही तरीके से चैनलाइज़ नहीं हो पा रही है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ मैसेज हियर कि आपको यू नीड टू टेक अ ब्रेक, ओके? फॉर 10 मिनट, 20 मिनट्स सिट विद योरसेल्फ, मेडिटेट करो एंड थिंक करो कि ओके मुझे सही तरीके से कहाँ चैनलाइज़ करना है। रीच टू दोज़ पीपल जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सके, आपको गाइड कर सके। टेक द एडवाइस ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जहाँ पे वो आपको गाइड कर सके, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं जो अंदर आपकी बेचैनी चल रही, जो परेशानी चल रही है, ठीक है? वो चीज़ आपको वो लोग सॉर्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रुप नंबर 3 जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि
बहुत सारी चीज़ों को आप होल्ड करके रखें। मोस्टली जो फ़ियर है ना आपके माइंड में, ठीक है? वो जो एक एक तरीके से होता है ना, हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि ओके ये चीज़ जानी नहीं चाहिए, आप रेडी नहीं हो उसको लेट गो करने के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि जस्ट आप उसको रिलीज़ करो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप इतना भर के रखोगे तो फ्रस्ट्रेट ही होना है आपको आगे जाके, ठीक है? सो इस चीज़ का आप डेफ़िनेटली ध्यान रखो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको बहुत सारी लर्निंग्स करनी है, कुछ चीज़ें आपको अभी भी आपकी करंट सिचुएशन में आपको बता रही है, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। देयर इज़ समथिंग डीप मीनिंग, ओके? विद यहाँ पे स्टोन के साथ बता रहा है कि देयर इज़ समथिंग डीप मीनिंग, ओके? आपको कुछ बताया जा रहा है। समटाइम्स ग्रुप नंबर 3 आप रियलिटी से भागते हैं, ठीक है? तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपको रियलिटी से भागने की ज़रूरत नहीं है, ओके? जस्ट जो गाइडेंस आई है आपको वो फॉलो करने की ज़रूरत है। बी असर्टिव, थिंग्स विल बी पॉजिटिव। आप डेफिनेटली अपने ऊपर जितना कंट्रोल करके चलेंगे, अपने ब्रेन का यूज़ करेंगे, उतने जल्दी आपको ये विक्ट्री मिलने वाली है, ओके? दैट इज़ अ गुड थिंग एंड डेफिनेटली चेंज इज़ कमिंग। आप इस फेज़ से निकल के ना आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट के फेज़ में जा रहे हो। आप खुद से इतना कॉन्फिडेंट हो सकता है आप खुद का काम करो, खुद का बिज़नेस स्टार्ट करो, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हो सकता है आपके पास इतना काम आए कि वहाँ पे आप जो फाइनेंस को लेकर जो आपकी वरीज़ है, टेंशन है, वो निकल जाए। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपके लिए होने वाली है ग्रुप नंबर 3, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। आई एम सो हैप्पी दैट कि आप इस फेज़ से निकल के ना आप एक स्टेबल पोज़ीशन में जा रहे हो, एक स्टेबल फेज़ में जा रहे हो, दैट इज़ गुड थिंग। आप हार्ड वर्क करते रहे, आप काम करते रहें, आपके आपके लिए यही कहा कहा जा रहा है एंड डेफ़िनेटली आप ऑब्स्टेकल को जो भी है वो ओवरकम कर लेंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 3। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।